सभा की कार्रवाई शुरू की जाए। शुरू कीजिए। ठाकुर साहब, इस साल वर्षा ना होने से सारी फसलें सूख गई हैं। जनता दाने दाने को मोहताज हो गई है। अब तो कुएं भी सूखने लगे, गाय भैंस मवेशी वो भी मरने लगे। ठाकुर साहब, अब तो कुछ कीजिए। अगर यही हाल रहा तो रियासत की जनता भूख और प्यास से मर जाएगी। हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजगुरु, आप ही कोई उपाय बताइए। ठाकुर साहब, अब तो केवल एक ही उपाय है कि 1 सप्ताह का महायज्ञ किया जाए, जिससे राजा इंद्र खुश होकर हम पर कृपा करें, तभी वर्षा संभव होगी। मगर 7 दिन में अनर्थ हो जाएगा महाराज। भंग भंग, कुछ नहीं होगा। आखिरकार हमारी तांत्रिक विद्या, हमारे ठाकर के काम किस दिन आएगी? हम अपनी तांत्रिक विद्या से पूरी रियासत में ऐसी बारिश करेंगे कि चारों तरफ जल थल हो जाएगा। भंग भंग। मगर क्या ये संभव है? तांत्रिक, हमारी बहन ने तुमसे कुछ पूछा है। हाथ कंगन को आरसी क्या? क्या संभव, क्या असंभव, अभी देख लो। भंग भंग भंग। चमत्कार हो गया। ठाकुर साहब, भगवान की कृपा होगी, राज्य में वर्षा हो गई। वाह, ये तो वाकई चमत्कार है। तांत्रिक महाराज की जय! तांत्रिक महाराज की जय! वाह तांत्रिक, वाह। तांत्रिक महाराज, आपने हम पर ही नहीं, रियासत की सारी जनता पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ऐसा चमत्कार न कहीं सुना, न किताबों में पढ़ा। आप सचमुच महान तांत्रिक हैं, महान। ओम नमः शिवाय। नाग देवता, आप हमारे कुलगुरु हैं, हर संकट में हमारी सहायता करते हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि हमारी प्रजा पर कभी किसी प्रकार का कोई संकट ना आए। ऐसा ही होगा राजकुमारी रागिनी। जैसे नागदेव की कृपा तुम्हारे वंश पर और तुम्हारी प्रजा पर आज तक रही है, वैसे ही आगे भी रहेगी। तुम्हारे प्यार का प्यासा भंवरा, तुम्हारा तांत्रिक। हाँ। बकवास बंद करो। क्या तुम जानते हो ये तुम क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ। मैं अपनी रागिनी से कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं हर रात को ये फैसला करता था कि मैं तुम्हारे सामने प्यार से अपने प्यार का इजहार करूंगा। तांत्रिक, तुम्हारे मन में नीच विचार आया कैसे? तुम अपनी औकात भूल रहे हो। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, और सजा भी वही देगी जिसको पाने का तुमने सपना देखा। ताकि नहीं, ये खड़ा है तुम्हारा अपराधी, इसको जो जी चाहे सजा दो। तुमने ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह की बहन को बुरी नजर से देखने की जरूरत कैसे की? लगता है तुमने आईने में कभी अपनी शक्ल नहीं देखी, जो रागिनी को पाने का तुम्हारे मन में ख्याल उठा। बस रागिनी, अब हमारी ये सजा भी सुन लो। तांत्रिक, आज शाम सूरज ढलने से पहले तुम इस रियासत की हद से बाहर निकल जाओ, और वापस कभी भी इस रियासत में नजर आए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा।
भंग भंग! मेरा प्यार मुझसे छीनकर और मेरी बेइज्जती करके तुमने अच्छा नहीं किया ठाकुर। मैं तुम्हारे घर से रिश्ता बांधना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे दर्द पर दुश्मनी की दस्तक दे दी। पर तुम ये भूल गए ठाकुर, मैं तांत्रिक शक्तियों का ज्ञाता हूं, और ये तांत्रिक शक्तियां मेरा और रागिनी का मिलन करवा के रहेंगी। तुम इसे नहीं रोक पाओगे ठाकुर, बिल्कुल नहीं रोक पाओगे। कोई नहीं रोक सकता। रागिनी, रागिनी चली आओ। भंग भंग! मेरी रागिनी आ गई। आओ रागिनी, आओ 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 आओ। भंग भंग! मुझे ही पहले ही पता था कि मेरी तांत्रिक शक्तियां मेरी रागिनी को मेरे पास जरूर लाएंगी। आज रागिनी और दारा का मिलन होकर रहेगा। भंग भंग! हाँ दारा, हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गए हैं, सदा सदा के लिए। ना जाने हमारे मन में ये तुमने कैसी तड़प पैदा कर दी है। तड़प तो मैं रहा हूँ, तड़प तो मैं रहा हूँ रागिनी, तड़प तो मैं रहा हूँ। आज से नहीं, पिछले कई सालों से, क्योंकि तेरा भाई वरिंदर प्रताप सिंह दीवार बनकर तेरे और मेरे बीच में खड़ा हो गया था। मगर अब तो हमने सब दीवारें गिरा दी है ना। आओ तांत्रिक, आकर हमारे अंदर जलती हुई अगन को अपने प्रेम की वर्षा से ठंडा कर दो तांत्रिक। अभंग, इस आग को मैं ठंडा करूंगा। रागिनी, इस आग को मैं ठंडा करूंगा। तुम्हारे हिरने जैसी आंखों की, तुम्हारे फूलों जैसे होठों की। आज पूनम की रात है, पूनम की रात, हमारे मिलन की रात, जिसके लिए मैंने सदियों इंतजार किया। आओ रागिनी, आओ आओ रागिनी, हम तुम एक हो जाएं। ठहरो, बीच कमीने नमक हराम! भंग भंग! ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह के होते हुए तुम कभी भी अपने इस दलील और घिनौनी हरकत में सफल नहीं हो सकते। लौट जाओ ठाकुर, लौट जाओ, इसी में तेरी भलाई है। दारा और रागिनी के मिलन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भंग भंग! ये क्या हुआ राजगुरु? इस पर गोलियों का असर क्यों नहीं? इसलिए कि ये रूहानी ताकतों का इस्तेमाल अब शैतानी रूप में कर रहा है, मगर ये भूल गया है कि भगवान शैतान से कहीं बड़ा है। लोकेश, तुम जल्दी जाकर शिव मंदिर से भगवान शिव जी का त्रिशूल ले आओ। जब तक वो त्रिशूल लेकर आएगा, रागिनी मेरी हो चुकी होगी। राजगुरु, लौट जाओ ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह। रागिनी अब तुम्हारी बहन नहीं, तांत्रिक दारा का प्यार है। लौट जाओ। अपनी बहन के मुंह से हम ये क्या सुन रहे हैं राजगुरु? आप कुछ करते क्यों नहीं? अगर ठाकुर खानदान की इज्जत वहां आ गई तो हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। कुछ कीजिए। ये तुम्हारा राजगुरु कुछ नहीं कर सकता ठाकुर। आज रागिनी और दारा का मिलन होके रहेगा। ठीक है ठाकुर, अगर तुम कहते हो तो हमें वही करना पड़ेगा जो हम करना नहीं चाहते थे। ये क्या राजगुरु? इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था ठाकुर। राजगुरु, तुमने मेरी रागिनी को पत्थर की शिला बनाकर ठीक नहीं किया, पर याद रखना,
अब तुम हम पर और कौन सा कहर बरपाओगे तांत्रिक? मैं इस बुत में फिर से जान डाल दूंगा, वो भी तुम्हारे खानदान के खून से। आज के बाद तुम्हारे खानदान में जो भी लड़की पैदा होगी और वो रागनी की उम्र तक पहुंचेगी, उसे मैं अपने पास बुलाऊंगा और उसी के खून से अपनी रागनी को जिंदा करूंगा। उसके लिए चाहे मुझे सदियों इंतजार क्यों ना करना पड़े, पर राजगुरु अपनी करनी का फल देख। भंग भंग राजगुरु, भंग भंग। ओम नमः शिवाय। इस गुफा का मुंह बंद करके इसके बाहर ये त्रिशूल गाड़ दो ठाकुर। इसकी गैबी ताकतों में ऐसी शक्ति कोई नहीं है जो भगवान के इस त्रिशूल की सीमा को लांघ सके। जब तक भगवान शंकर का यह त्रिशूल इस गुफा के बाहर रहेगा, तब तक ये शैतान दारा इस गुफा से कभी बाहर नहीं आ सकेगा। आइए। रागिनी, एक न एक दिन इस गुफा का दरवाजा जरूर खुलेगा, और जिस दिन इस गुफा का दरवाजा खुला, उस दिन तारे का प्रकोप फिर से जाग उठेगा, और तेरी मेरी मिलन की रात पूनम की रात होगी, और पूनम की रात होगी, और तेरा मेरा फिर से मिलन होगा, फिर से जरूर मिलन होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। राजगुरु की मदद से भगवान शंकर का पवित्र त्रिशूल इन गुफाओं के बाहर गाड़ दिया गया। दारा फिर कभी इन गुफाओं से बाहर नहीं आया, मगर यहां के लोगों का यह विश्वास बना रहा कि दारा कभी मर नहीं सकता। जिस दिन भी यह त्रिशूल यहां से हटा, दारा की तंत्र शक्ति फिर विनाश का कारण बन जाएगी। समय गुजरता गया।